नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं कल्याणी टू मनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का इस बुक से सार संग्रह 6 to 12 का 1 लाइनियर, जो कि आपको बीपीएससी टीआर 4 में और बिहार दरोगा एसआई सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको ये बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। इससे आप इसमें जितनी भी ये टॉपिक दी गई है, टोटल टॉपिक से वीवीआई है। ठीक है, तो हम आज के इस बुक से महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है विविध से कल दोस्तों भारत के राष्ट्रपति हुआ था और भारत के मुख्य न्यायाधीश हो चुका था। आज के इस टॉपिक में हम भारत के मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रीय राजनीतिक दल से भारत में राष्ट्रीय दलों की सूची, ये सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक नज़र से देख लेते हैं दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। और इस सब का निर्वाचन आयोग जो है, पद धारण और पद मुक्ति कब से कब तक रहा है, सिर्फ एक नज़र में एक बार देख लेते हैं ताकि हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग। इसमें है सुकुमार सेन का पद धारण कब किए थे? 1950 में। पदमुक्त कब की गई थी? 1958 में। और उसके बाद है के सुंदरम, 1958 में पद धारण किए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इसका जो है पद मुक्ति कब हुई थी? तो 1967 में। उसके बाद है एपी सेन वर्मा। इसका है धारा 1967 से 1972। नेक्स्ट पॉइंट है टी स्वामीनाथन, 1973 से 1977। एस एल सक्तधर, 1977 से 1982। आर के त्रिवेदी, 1982 से 1985। श्रीमती वी एस रमा देवी, 1990 से 1990 तक, यानी कि 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। उसके बाद है टी एन शेषन, 1990 से 1996। एम एस गिल, 1996 से 2001 तक। जे एम लिंगडो, 2001 से 2004 तक। टी एस कृष्णमूर्ति, 2004 से 2005। बी बी टंडन, 2005 से 2006। एन गोपाला स्वामी, 2006 से 2009। नवीन चावला, 2009 से 2010। उसके नेक्स्ट पॉइंट है एस वाई कुरैशी, 2010 से 2012 तक रहे हैं। बी एस पंत, ये 2012 से 2015 तक रहे हैं। उसके बाद है एच एस वर्मा, 2015 से 2015 तक रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर नसीम जेदी, 2015 से 2017। अचल कुमार ज्योति, 2017 से 2018। ओम प्रकाश रावत, 2018 से 2018 में 23 जनवरी से 1 दिसंबर 2018 तक। सुनील चंद्रा, 2021 से 2022 तक। सुनील अरोड़ा रह गया था। सुनील अरोड़ा का है पद धारण कब ये किए थे? 2018 में, और ये 2021 में पद मुक्त हो गए थे। उसके बाद है राजीव कुमार, 2022 से 2025 तक। अभी अभी वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, 19 फरवरी 2025 से अभी वर्तमान में ये पद धारण किए हुए। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हो जाएगा श्रीमती वी एस रमा देवी। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? श्रीमती वी एस रमा देवी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल। इसको हम एक नजर से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आप हमारे साथ सुन लीजिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी
पार्टी आपको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है, ये बात सच है। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो दिया है। एक तरफ ये आप जो है अपना ये राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है इसको, उसी तरह इसमें टीएमसी, राष्ट्रवादी और एनसीपी सीपीआई ने ये सब जो है खो दिया है, अपने राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो दिया है। ठीक है, अब आगे लाइन पढ़ते हैं। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी में शामिल दलों की संख्या 6 रह गई है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव में 14 दलों को मिली थी। इस सूची में अब मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2016 के नियम के अनुसार देश के राष्ट्रीय पार्टी की सूची प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है। यहाँ से वीवीआई पॉइंट है, 2016 के नियम के अनुसार देश की राष्ट्रीय पार्टी की सूची प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें। इसमें क्या क्या शर्तें दी गई है? यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्य से लगभग 2% सीट 2014 से 11 सीटें जीती है। दूसरा में लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्य में 6% वोट मिले। तीसरा है, एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट दी गई है इसमें, भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची। भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची क्या है? तो पहला है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसको अभी वर्तमान में इसका आवश्यकता है। स्थापना इसका हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इसका स्थापना 1885 में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई है? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जो कि 7 नवंबर 1967 में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद है आम आदमी पार्टी आप, 26 नवंबर 2012 को इसकी स्थापना की गई है। इसको है उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, ये तो इसका स्थापना 14 अप्रैल 1984 को की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नेशनल पीपुल्स पार्टी, 16 जनवरी 2013 को इसकी स्थापना हुई। नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 6 जनवरी 2013 को की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब? 1980 में। राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1985 में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1967 में। आम आदमी पार्टी का 2012 में। बहुजन पार्टी का 1984 में। नेशनल पार्टी पीपुल्स का 2013 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री में क्या क्या दी गई है? नाम दी गई है, अवधि दी गई है और विशिष्ट तथ्य दी गई है। पहला पूरे देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसका वर्ष कार्यकाल कब तक है? 15 अगस्त 1943 से 27 मई 1970 तक। इसका विशिष्ट तथ्य है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है गुलजारी लाल नंदा। इसका अवधि है 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964 तक। इसका विशिष्ट तथ्य है इसमें पॉइंट दी गई है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री। इसका पॉइंट है, अवधि है 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। इसमें प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री का विदेश में मृत्यु हुई थी, इसलिए इसमें दी गई है पॉइंट तथ्य दी गई है, प्रथम प्रधानमंत्री हुए जिनकी विदेश में दी गई है, विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बाद है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी नंदा
लाल नंदा के बारे अवधि है इसका 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। उसके बाद इसका पॉइंट है, प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा, दूसरी बार जो है ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम बार रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, 24 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1977 तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। इसका विशिष्ट तथ्य दी गई है, भारत की प्रथम महिला रही है। ठीक है। आगे देखते हैं, मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक। इसमें विशिष्ट तथ्य दी गई है, सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष, सबसे अधिक आयु के और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी पद से त्याग कर दिया था। पद से अपनी मोरारजी देसाई अपनी इच्छा से, और सबसे अधिक वर्ष तक जो है आयु के, सबसे अधिक आयु तक जो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह, इसके अवधि देखते हैं 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक। और इन्होंने, इसका पॉइंट दी गई है, एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। ये चौधरी चरण सिंह के बारे में दी गई है, एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में ये जो है भाग नहीं लिए थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में क्या फिर से दी गई है, प्रधानमंत्री हुए थे 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। और इसका इसका तथ्य क्या दी गई है, प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या की गई। अभी तक में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुई है जिसकी इसके कार्यकाल के दौरान इसकी हत्या की गई है, तो कौन हो जाएंगे, इंदिरा गांधी। ठीक है। उसके बाद है राजीव गांधी, इसका कार्यकाल है 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक। उसके बाद इसका तथ्य दी गई है, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 40 वर्ष के रहे हैं, कौन तो हो जाएंगे, राजीव गांधी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसका अवधि दी गई है 1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। इसमें तथ्य दी गई है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाला प्रथम प्रधानमंत्री हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट दी गई है चंद्रशेखर, 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 तक रहे हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद इसका तथ्य दी गई है, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई सरकारी पद धारण नहीं किया था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में क्या दी गई है, 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक जो है ये प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद इसका जो है इसका विशिष्ट तथ्य क्या दी गई है, प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री हुए, प्रथम दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री हुए नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इसका अवधि है 16 मई 1996 से 28 मई 1996 तक। ये सबसे छोटी अवधि 13 दिन तक इसी कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है HD देवगौड़ा, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। और दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री कौन हुए, HD देवगौड़ा। उसके बाद है नेक्स्ट इंद्र कुमार गुजराल, 21 अप्रैल 1997 से 21 अप्रैल 1998 तक रहे हैं। ये पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे हैं, इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर से 21 अप्रैल 1998 से 22 अप्रैल 2004 तक प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। ठीक है। उसके बाद है मनमोहन सिंह, 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। तो भारत में उदारीकरण के जनक किसे कहा जाता है, उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद है नरेंद्र मोदी, अभी जो कि 2014 में लिए हैं शपथ। उसके बाद 2019 में फिर तक रहे का प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने थे। ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी गुजरात से। उसके बाद जो है यहाँ लिख देते हैं गुजरात, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री से चुना हुआ 2019 में, जो कि 30 मई 2019 को। उसके बाद है 5 जून 2024 तक जो है अभी रहे हैं। उसके बाद एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद है नरेंद्र मोदी फिर से, जो कि 5 जून 2024 को चुना हुआ था, अभी वर्तमान में चल रहे हैं। 1 साल पूरा होने की हो गया है, उससे आगे हो गया है। उसके बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री वाले दूसरे व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार लगातार। कांग्रेस के बाद ये नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट पॉइंट दी गई है इसमें संक्षिप्त विश्लेषण। संक्षिप्त विश्लेषण में क्या दी गई है देख लेते हैं इस नजर में। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वर्ष 1947 से 1967। दूसरा पॉइंट दी गई है सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू, लगभग 17 साल। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, लगभग 17 वर्ष। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इससे एग्जैक्ट पॉइंट टॉपिक हम बता दिए थे, 13 दिन 1996 तक, ठीक है, 13 दिन रहे थे 1996 में। चौथा है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे, तो गुलजारी लाल नंदा, 2 बार 1964 और 1966 में। पांचवा है एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता के पश्चात 3 बार। तो उसके बाद है इंदिरा गांधी 3 बार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उसके बाद है डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार रह चुके हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी 3 बार रह चुके हैं, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी 3 बार हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दी गई है, तो दी गई है इसमें राज्य के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद। इसको दोस्तों इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे में करते हैं। राज्य के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद विषय वस्तु 371 में महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 के नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 बी अनुच्छेद 371 बी असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 सी मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 का डी आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 का ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 एफ सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 का जी मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। उसके बाद है 371 एच अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 का आई गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 का जे कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान। जनजातीय क्षेत्र असम का जनजातीय क्षेत्र दीमा दसाओ जिला पूर्व दीमा जनजातीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, दीमा हसाओ जिला है दसाओ में पूरी हसाओ जिला। पूर्व नाम इसकी है उत्तरी कछार पहाड़ी जिला। दूसरा है कार्बी आंगल जिला। बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला मेघालय में। खासी जयंतिया गारो ये मेघालय का हो जाएगा जनजाति, और ये पहाड़ी जिला है जयंतिया पहाड़ी जिला हो जाएगा। गारो पहाड़ी जिला। त्रिपुरा में जनजाति हो जाएगा त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला। उसके बाद मिजोरम में हो जाएगा चकमा जिला, मारा जिला, लाई जिला, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट डे हम ये इससे आगे पॉइंट का कवर नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही रहने देते हैं, ये यहाँ से पॉइंट का आगे करेंगे, ठीक है दोस्तों।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।